मानव जीवन को सफल बनाना हो तो वेद को आधार मान के चलना चाहिए। यद्यपि आज विश्व धन धान्य से परिपूर्ण होता जा रहा है, भौतिक विज्ञान बहुत आकाश पाताल को छू रहा है, पर वेद का आधार न होने से वो विफल है। मानव जीवन की सफलता और विफलता एक बात के ऊपर रहती है सदा। आप सैकड़ों बात सुन सकते हैं, कही जा सकती हैं, और एक ही वाक्य में, दो वाक्यों में पूरी बात हम कह सकते हैं। कैसे? मनुष्य जीवन के अंदर विविध दुख पीड़ा, दुखों की परिसमाप्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति केवल मानव जीवन की सफलता यही है। सोना चांदी कुछ नाम लेते चले जाइए, भौतिक विज्ञान लाखों चीजों कह डाली आप। यदि हमारे पूरे दुखों की निवृत्ति होती है और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है तो हम सफल हैं, नहीं तो विफल हैं। कोई कहिए कुछ भी कहिए, दो में ही सफलता विफलता पूरी आ जाएगी। और महान ऋषियों ने उपनिषदों में निषेध किया, निर्देश किया, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति ना चेदिह वेदित महति विनष्टि। हे व्यक्ति, मनुष्य जीवन पा करके इसके रहते हुए यदि भगवान को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया तो सत्यमस्ति, तू सफल है। ना चेद अवेदित, नहीं जाना महति विनष्टि, तेरा महान विनाश हो गया। ये दौड़ धूप जितनी भी आपको दिखाई दे रही है आकाश पाताल में, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इसका उपयोग हो सकता है, पर ईश्वर को एक और निकाल देने पर, धर्म को एक और निकाल देने पर, ऋषियों को छोड़ देने पर, यह हमारे विनाश का कारण है और कुछ भी नहीं। इसलिए जानना है, इन चारों वेदों के आप मंत्र सुने, इनमें आदि से लेकर अंत तक एक ही बात मुख्य मिलेगी, और बातें आएंगी, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संकेत किया, उसका भाव है सर्वेषाम वेदानाम मुख्य अर्थे ईश्वरे व तात्पर्यम अस्ति। ईश्वर से प्रधानत्वात्। चारों वेदों का तात्पर्य, प्रवृत्ति, पढ़ना पढ़ाना ईश्वर के बताने में मुख्य है, क्योंकि ईश्वर सबसे प्रधान है। हम जो कुछ उपकार करते हैं, याद रखना, वो ईश्वर की सहायता से करते हैं। माता पिता गुरु हमारा भला करते, पर किसकी सहायता से? ईश्वर की सहायता से। सूर्य चंद्र आदि हमारा भला करते हैं, किसकी सहायता से? ईश्वर की सहायता से। ये इसलिए हम जो कुछ आपको सुना रहे हैं, ये भी ईश्वर की सहायता से। पर एक सिद्धांत को भूल मत जाना, इतना होने पर भी जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इतना उसके साथ और जोड़ लेना, कभी भ्रांति हो जाए, कोई डाका पड़ रहा है और कहे कि सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, ऐसी भूल मत कर देना। दूसरे पक्ष में जानना, यदि हम किसी को धन देते हैं, शरीर से सेवा करते हैं, विद्या देते हैं, उसका आदि मूल परमेश्वर है। अब थोड़े से मिनटों में एक बात आई थी, आपने उठाई उपदेशक जी ने, कि वो बात कुछ सुनानी चाहिए। और इसमें होता क्या है कि बातें भजनों के माध्यम से और विविध प्रकार से लोगों को सब अच्छा सुनाया जाता है, पर जब तक कोई गंभीर विषय नहीं सुनाया जाता, जब तक सत्संग की पूर्ति होती नहीं। क्यों? कुछ लोग गंभीर विषय को सुनने के लिए आते हैं, यदि वो न सुनाया जाए तो सत्संग अधूरा हो जाए, और कुछ लोग मोटी चीजों को, वो भजन न सुनाए जाए तो अधूरा होता है। अब प्रसंग क्या था? ये था, ब्रह्म विद्या के विषय में, योग विद्या के विषय में आपने सुना, एक प्रसंग आ खड़ा हुआ कि ईश्वर का साक्षात्कार कहां होता है। अब ये प्रसंग आया कि ऋषि ने यहां लिखा है, यहां होता है। एक शंका उभर के आई कि ईश्वर का आकार तो है नहीं, शकल तो कोई है नहीं, उसका साक्षात्कार कैसा? ये है गंभीर विषय और आवश्यक भी है, अनिवार्य है।
जब तक व्यक्ति ये व्यवस्था नहीं कर लेता कि ईश्वर का साक्षात्कार होता और ऐसे होता, तब तक क्यों प्रगति करेगा? एक व्यक्ति ने पूछा, सच बताओ क्या ईश्वर का साक्षात्कार होता है क्या? कहते तो हैं लोग। मैंने कहा होता है। मोटी भाषा में बोलो तो ईश्वर दिखाई देता है या नहीं देता? उत्तर है देता है, दिखाई देता है, पर आकार प्रकार में दिखाई नहीं देता, आकृति के रूप में दिखाई नहीं देता, इंद्रियों के रूप में दिखाई नहीं देता, पर दिखाई देता निश्चित रूपेण। अब ध्यान देना, एक गहराई में हम जाना चाहेंगे। किसी भी द्रव्य को देखना हो, पदार्थ को देखना हो, वस्तु को देखना हो, तो उसके गुणों के माध्यम से देखा जाता है। इस नियम को याद कर लीजिए आप। एक नियम को याद कर लो, 15 बात समझ में आ जाएंगी। एक नियम को भूल जाओ, 15 में भ्रांति हो जाएगी। ऐसे सूत्र हैं। किसी द्रव्य के, वस्तु के, चीज के गुण कर्मों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर उसका प्रत्यक्ष होता है, उसका साक्षात्कार होता है। ये नियम है। अब जानना चाहिए, अग्नि के गुणों से अग्नि का प्रत्यक्ष होता है, जल के गुणों से जल का प्रत्यक्ष होता है। वायु चल रही है ठंडी ठंडी, इस वायु के गुणों से, और ये शब्द आकाश का प्रत्यक्ष शब्द के माध्यम से होता है। आकाश शब्द का गुण है। जीवात्मा का ज्ञान गुण है, ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। अब हम चले गए सूक्ष्मता की ओर। ईश्वर का गुण ज्ञान है, ईश्वर का गुण आनंद है, ईश्वर का गुण बल है। इन गुणों के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। अब जो लोग नहीं समझते वेदों को, दर्शनों को, वो भटक गए। करोड़ों लोग ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री जाके देखो कई बार गर्मी के दिनों, बूढ़िया बूढ़ा ससकते जा रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर पहाड़, गधे भी नहीं चढ़ सकते, जा रहे हैं भागते हुए। बच्चे भी जा रहे हैं, बुढ़िया भी जा रही है। और कई तो मुर्दा को जो ले लेते आते हैं, शव को ले जाते हैं। 4 व्यक्ति कंधे पे ले जाते हैं, बूढ़े बुढ़िया कर, बूढ़िया बूढ़ा बीच में बैठे रहते हैं। पहाड़ों पे देखे हो। माता जी कहाँ जा रही हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे। बूढ़े को कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे। गए बद्रीनाथ में, आप देखना वो मूर्ति बिठा रखी छोटी सी उसमें मंदिर में, और बूढ़िया बूढ़ा उतरे और हाथ ऐसे जोड़े, ऐसे, बस भगवान के दर्शन हो गए। ये भगवान का दर्शन भारत के पतन का कारण बन गया। गलत ईश्वर की व्याख्या होने से, ईश्वर को सही न समझने से भारत का पतन हो गया। ये करोड़ों लोग यदि ईश्वर की ठीक भक्ति, उपासना, योगाभ्यास करते तो भारत आज वही चक्रवर्ती राज्य वाला होता। और इसमें सैकड़ों लोग योगी मिलते, माताएं योगी नहीं मिलती। आज 1-2 ढूंढने से मुश्किल हो जाएगा। पद्धति गलत। ईश्वर का दर्शन वो आकृति में करना चाहते हैं, एक रंग के रूप में करना चाहते हैं, चतुर्भुज के रूप में करना चाहते हैं, सूर्य के रूप में करना चाहते। जब ईश्वर है ही नहीं ऐसा, तो दर्शन कैसे होंगे? हाथी का कोई दर्शन करना चाहे, कीड़ी को देखना लग जाए, वो कीड़ी हाथी का रूप थोड़े धारण करेगी। लोग कहते हैं भाइयों आकृति बना लो, ऐसे करो, ध्यान लग जाएगा। और ईश्वर की सिद्धि में पहली सीढ़ी है ऐसे ध्यान देना। बच्चे को यदि गलत पाठ पढ़ा दिया आपने, ये 5 वर्ष का बच्चा है, वो बूढ़ा होने पर भी उस आकृति को नहीं छोड़ेगा। जिसको ये पढ़ाया गया बच्चे को, बेटा ये 4 भुजा वाला मंदिर में खड़ी एक मूर्ति ये भगवान है, वो धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा उसका। इसी का नाम भगवान है, इसी को ईश्वर कहते हैं। और वो जवान होने पर भी, बूढ़ा होने पर भी, पढ़े लिखे होने पर भी वो आकृति को छोड़ेगा ही नहीं। भगवान के दर्शन से वंचित है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। बच्चे को वो संस्कार डाल दिए जाते हैं। फिर बूढ़ा होने पर भी, एक बूढ़िया माता देखी, आर्य समाजी, उसका बेटा आर्य समाज का मंत्री मध्य प्रदेश में। और मैं गया घर पर, और पीतल की, तांबे की होती है मूर्तियां कहीं, उनको इधर से उधर, उधर से उधर नहला रही, धुला रही, ये कर रही, वो कर रही। मैंने कहा माता जी ये क्या करिए? आपका बेटा आर्य समाजी और ये जो है मूर्तियों को ले रही। वो कहते महाराज जी मैं क्या करूं, असल में समझ तो गई मैं कुछ, पर जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूं मुझे संतोष नहीं होता, इसलिए नहीं छोड़ रही।
वो संस्कार जम जाते हैं। आपको चाय पीने के संस्कार जम गए, अब चाहे कितनी खराब हो चाय को छोड़ते ही नहीं, संस्कार दोष है। तो भगवान का जो दर्शन होता है गुणों के माध्यम से होता है। ध्यान देना, मोटा दृष्टांत लेता हूं, लोहे के गोले को गर्म कीजिए और उसकी अग्नि को देखिए अंधेरे में। कोई प्रश्न उठाएगा बच्चा, पिताजी आग कहां है? उनका बेटा इस लोहे के गोले में जो दिख रही है आग है, ये प्रत्यक्ष है, हमारी आंख का विषय है। मैं कहा नहीं, ये तो लाल लाल है। कहते इसी का नाम आग है। गर्मी है जिसमें और प्रकाश है जिसमें। अग्नि को देखना हो तो प्रकाश और गर्मी से देखेंगे, पर प्रकाश और गर्मी को अलग कर दो तो अग्नि को कैसे देखोगे? नहीं देख सकते। ध्यान देना, नियम को याद रखिए, जिस द्रव्य में जो गुण होते हैं, जिस वस्तु में जो गुण होते हैं, वो वस्तु उन्हीं गुणों के माध्यम से प्रत्यक्ष होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। भगवान का गुण आनंद है, आनंद से भगवान का प्रत्यक्ष होगा, रूप से नहीं होगा। भगवान का गुण ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा, रूप से नहीं। भगवान का गुण बल है, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष होगा। इसलिए जब योगी उसमें समाधि लगाता है, लोहे के गोले में जैसे अग्नि दिखती है, ध्यान देना, ऐसे संसार रूपी लोहे के गोले में अग्नि रूपी परमात्मा दिखता है। ये योगी की स्थिति है। समाधि अवस्था में लोहे का गोला भट्ठे में गिरा हुआ डूबा दिखता है जैसे अग्नि में। योगी को ईश्वर का प्रत्यक्ष विश्व के बाहर भीतर व्यापक रूप से दिखता है, जैसे लोहे के गोले में अग्नि दिखती है। ये देखने का ढंग है। समाधि लगते ही ईश्वर दिखाई देगा और दिखाई देते ही आनंद ज्ञान की उपलब्धि होगी। खाली केवल वैसे नहीं, कल्पना नहीं है ये। अग्नि के पास में जाते ही गर्मी और प्रकाश मिलेगा जरूर, और ठंड दूर हो जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। जैसे अग्नि के पास में जाने से होता है, अग्नि के प्रत्यक्ष से ठंड दूर होती है, अंधेरा दूर होता, ऐसे ही अज्ञान और दुख की परिसमाप्ति और आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार का दुख योग दर्शन की भाषा में, ध्यान रखना स्वामी, उसमें क्लेशों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कई बार कि आनंद कैसा है? दृष्टांत से समझाना आवश्यक होता है। जैसे हलवे में आनंद है, वैसा ईश्वर का आनंद है। आनंद में आनंद एक जैसे होते हैं, पर उन आनंदों की स्थिति अलग अलग। ये क्षणिक है, वो नित्य है। इसमें दुख मिश्रित है, वो दुख रहित है। आनंद ये भी है जो हलवा खीर है, ये प्रकृति का सुख है। पर दृष्टांत तो यही देना पड़ेगा ना, और कहां से लाएंगे दृष्टांत? आंशिक दृष्टांत होता है, पूरा दृष्टांत का भाग उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। दृष्टांत होता है आंशिक, अंश को लेकर दृष्टांत दिया जाता है। अब किसी को समझाए तो कैसे समझाओगे? भाई कैसा आनंद? भाई हलवे में जैसा आनंद ऐसा भगवान का आनंद। और ध्यान देना, बड़ी विचित्र बात है। यहाँ कड़छी चलाओ, ये चलाओ, स्वामी जी ने घी मंगवाया होगा, लाए होगे, पर कड़छी चलाई, अपन प्रसाद लड्डू खाया होगा। यहाँ ना कड़छी चलानी पड़ती, ना करना पड़ता, ध्यान लगाना पड़ता, आनंद ही आनंद। अपने भजन व्यक्ति गाते हैं, मस्ताना जी भी गाया करते हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। ये वास्तव में ऐसी बात है। प्रातः काल उठते ही ध्यान मत में जाइए। या तो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है या लौकिक चीजों की। एक उपासना से खाली नहीं होगा, कभी देख लेना, नियम है वैज्ञानिक। या तो योगी तो ईश्वर की उपासना में लग जाता है 4 बजे उठते ही, और भोगी व्यक्ति है वो संसार की चीजों की उपासना में लग जाता है। दोनों में अंतर है। वो ईश्वर के आनंद को लेता है, वो विषय भोग के आनंद को लेता है। अच्छा, दोनों में बड़ा अंतर है। उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, कलेशों का नाश होता है योगी के। उसके अज्ञान की वृद्धि हो जाती है और कलेशों की वृद्धि होती चली जाती है। दोनों व्यक्तियों में अंतर। इसलिए हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसी के लिए हम पैदा हुए हैं, और इसको हम पूरा करें और इस ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचे। वस्तुतः यदि बहुत से लोग ऐसे हमारे मध्यम होते तो हमारे देश की हालत कभी नहीं होती। थोड़े से सही 10-15 भी होते तो भी ये भयंकर अवस्था नहीं आती। ऐसे योगियों का, वैदिक योगियों का अभाव राजा और प्रजा के बिगाड़ने में कारण बना हुआ है। हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और इसका आधार वेद है, दर्शन है। इसलिए वेदों पर जोर दिया जाता है, दर्शनों पर जोर दिया जाता है, योगाभ्यास पर जोर दिया जाता है। आज भी हम भौतिकवादियों को, भौतिक वैज्ञानिकों को इस विद्या को देने में समर्थ हैं यदि मान्यत करें तो, पर बिना परिश्रम के ये चीज उपलब्ध नहीं होती। इसलिए हम इस विद्या की ओर आगे बढ़ें।